और जिस गांव में कोई संत आता है समझ लेना वो गांव सनात हो जाता है, धन्य हो जाता है। और मैंने विगत कथा में भी कहा था कि साधु तुम्हारे घर बिना बुलाए आ जाए तो समझ लेना कि तुम्हारे पापों का अंत हो गया है। यदि कोई संत तुम्हारे घर बिना बुलाए आ जाए, तुम न बुलाओ और बिना बुलाए कोई संत महापुरुष आ जाए तो समझना तुम्हारे पापों का अंत हो गया है। और बुलाने पर यदि आ जाए तो समझना पापों का अंत होने वाला है। ठीक है ना? बिना बुलाए आ जाए तो समझो पापों का अंत हो गया है, और बुलाने पर आ जाए तो समझ लेना पापों का अंत होने वाला है। और बुलाने पर भी न आए और बिना बुलाए भी न आए तो समझ लेना अभी और भजन करने की जरूरत है, और भक्ति करने की जरूरत है। तब कोई संत तुम्हारे आंगन में आएगा। और ध्यान से सुनो, मीरा 5 वर्ष की बच्ची थी, कोई बड़ी उम्र न थी मीरा की। और 5 वर्ष की मीरा अपने आंगन में खिलौनों से खेलती थी, गुड्डे गुड़ियों के खेलने वाली उम्र थी मीरा की। और उसी समय मीरा के गांव में एक साधु आया, वैष्णव था। उसके पास ठाकुर जी की छोटी सी छवि थी, कन्हैया के लाडले गोपाल जी की छोटी छवि थी। और कहते हैं गांव में एक चबूतरा बना था और वहाँ मंदिर था। मंदिर के द्वार पर बैठकर अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे वो वैष्णव साधु, लाड़ लड़ा रहे थे। और उसी समय कहते मीरा की दृष्टि उस मूर्ति पर पड़ी, और जैसे ही मीरा ने उस मूर्ति को देखा, और मीरा ने उस मूर्ति को देखा तो मीरा का पुराना जीवन याद आ गया। वो द्वापर वाली कहानी हृदय में हिलोरे मारने लगी। और मैं यही कहना चाहता हूँ, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे अवसर आते हैं, ऐसे दृष्टांत आते हैं कि कोई आदमी मिल जाए, कोई जगह मिल जाए तो लगता है इसको कभी पहले हमने देखा है। और सच मानना ये कोई झूठी बात नहीं है, ये हृदय में कोई कालांतर की स्मृतियां आती है। मीरा ने जैसे ही उस साधु के हाथ में कृष्ण की मूर्ति देखी तो उसे द्वापर युग याद आ गया। लगा ये मूर्ति को मैंने पहले भी कभी देखा है। 5 साल की बच्ची के हृदय में तरंगे उड़ने लगी, मैंने इस मूर्ति को कहीं देखा है, कहीं भी तो देखा है मैंने, कोई ना कोई नाता तो है, कौन हो सकता है ये। और साधु के पास दौड़ कर चली गई वो 5 साल की मीरा, और कहती है बाबा ये मूर्ति मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है, ये मूर्ति मुझे दे दो। साधु को लगा खिलौने मांग रही है। साधु ने कहा बेटी मीरा ये भगवान है, ये मेरे ठाकुर जी हैं, इनको खिलौने खिलौना नहीं, इस मूर्ति से मेरा नाता है। युगों पुराना प्रेम मीरा के हृदय में धारा की तरह बहने लगा। मीरा रो पड़ी और अपनी माँ से और अपनी दादी से कहती है उस साधु को कहो ये मूर्ति मुझे दे दे, ये मूर्ति पर मेरा हक है, मेरा अधिकार है। और कहते हैं साधु तो अपने गांव अपनी मूर्ति लेके चले गए, लेकिन मीरा ने भोजन छोड़ दिया, मीरा ने जल नहीं पिया, मीरा ने अन्न नहीं खाया, रोती रही मेरी सांवरिया को क्यों लेके गया, उस पर मेरा अधिकार था, वो मेरे गोपाल जी थे। मीरा की माँ और दादी को लगा कि खिलौने के लिए रो रही, नहीं मुझे खिलौना नहीं, मेरा कृष्ण चाहिए मुझे। और उसी दिन कहते हैं गांव में एक बारात आई थी, गांव में आनी थी बारात। और वो साधु अपने आश्रम में पहुंचा, और जब साधु अपने आश्रम में संध्या बंदन करके ठाकुर जी की सेवा कराकर सोया ना, तो रात्रि में भगवान ने उसे दर्शन दिया। उस साधु को भगवान ने दर्शन दे के कहा कि साधु जिस मूर्ति की तू इतने दिन से सेवा कर रहा है, इस मूर्ति पर अधिकार, असली अधिकार उस बच्ची मीरा का है, दे के आजा मूर्ति पर ना वो प्राण त्याग देगी। और साधु घबराया कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, दौड़ते दौड़ते आया और मीरा को मूर्ति देकर कहता है मीरा क्षमा करना मुझे। और मीरा ने मूर्ति को पाया तो हृदय से लगा लिया। ये भक्ति भी बड़ी अद्भुत यात्रा है प्यारे, भजन के पथ पर चलोगे ना तो भगवान पग पग में तुम्हें अपने होने का अनुभव कराएंगे। यदि भक्ति के मार्ग में चलोगे, मीरा ने हृदय से लगाया मूर्ति को। और कहते हैं गांव में आई थी बारात, तो मीरा की दादी मीरा को गोद में लेकर बारात देखने, दुल्हे की सवारी देखने गई। और जो घोड़ा में बैठा था ना दूल्हा, तो मीरा ने प्रश्न किया कि माँ दादी ये घोड़े में बैठा है कौन है? बोले वो पड़ोस में तेरी सखी रहती है ना। बोले हाँ, उसको ब्याहने आया है, उसका दूल्हा है और वो उसकी दुल्हन बन जाएगी, उनका विवाह हो जाएगा। छोटी सी मीरा ने एक और प्रश्न कर लिया कि माँ मेरा विवाह किसके साथ होगा?
5 साल की मीरा जो ब्याह का मतलब भी नहीं जानती थी, वो पूछ रही है अपनी माँ से, अपनी दादी से कि माँ मेरा ब्याह कहाँ होगा, किसके संग होगा। अब माँ और दादी को देखनी थी बारात और ये बोले जा रही थी। तो उसका मुंह बंद कराने के लिए, उसको शांत करने के लिए मीरा की माँ ने बलात् कह दिया कि तेरा विवाह इस मूर्ति के साथ होगा। और बचपन में बोली गई बात मीरा के लिए मंत्र बन गई। मीरा अपने घर में आई, दरवाजे बंद कर लिया अपने कक्ष के और सांवरिया के साथ फेरे लगा ली, तुम मेरे पति। और वहीं पर मीरा का पहला पद लिखा गया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा के जीवन का ये पद लिखा गया। ये चाय थोड़ा वितरण बाद में करवाइए भैया, अभी रख दो बेटा, 15-20 मिनट बाद बिल्कुल वितरण करवाना, अभी रखो बेटे। कहते हैं कि मीरा ने पहला पद लिखा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और ये मीरा ने पद लिखा और धीरे धीरे जब बड़ी हुई और मीरा का ब्याह हुआ तो कहते हैं राणा के साथ तो उसने फेरे लगाए जरूर, लेकिन मूर्ति को अपने हृदय से लगा के, मानो कह रही मेरा असली पति तो कृष्ण है। और राणा परिवार में जब मीरा गई तो मीरा ने सब छोड़ा पर भक्ति नहीं छोड़ी, अपना भजन नहीं छोड़ा। और जब ससुराल पक्ष वालों को, राणा परिवार को ये पसंद नहीं आया, ये तो राजभवन की मर्यादा को नष्ट कर रही है, ये हमारे घर में बहू नहीं कलंक आ गई है, हमारे राजकुल की आन बान शान को धूमिल कर रही है, संतों के संग चौराहे में बैठती है और पैरों में घूंघर बांधकर कृष्ण कीर्तन में नाचती है मीरा। तो कहते हैं मीरा को दंडित किया गया। और कहते हैं मीरा के माँ बाप की मौत हुई और सास ससुर की मौत हुई तो मीरा के चाचा ससुर का शासन आया। और मीरा का जो चाचा ससुर था ना, उसकी दृष्टि साफ नहीं थी, वो मीरा पर कुदृष्टि रखता था। ये बात इतिहासकारों ने लिखी, संतों की वाणी से सुना, वो आज आपको कह के जा रहा हूँ, क्योंकि राम कथा के बीच में ऐसे प्रसंग कहने के अवसर आते नहीं है, विषयांतर हो जाता है। इसलिए मन हुआ कि इस मीरा कथा को आज आपके सामने, मीरा पर मैंने राजस्थान पे एक स्थान है नोखा, मीरा पर मैंने 5 दिन की कथा की, मीरा पर ही बोला था, वहाँ मीरा का चरित्र ही बोला था। राजस्थान वालों ने कहा था हम राजस्थानी हैं, मीरा का चरित्र हमसे ज्यादा कौन जानेगा, लेकिन हम आपसे मीरा चरित्र सुनना चाहते हैं। तो मैंने 5 दिन वहां मीरा पर बोला था, उसका एक अंश ये भी है जो आपके सामने सुना रहा हूँ। मीरा के चाचा ससुर का जब शासन आया तो उसकी दृष्टि ठीक नहीं थी, वो मीरा पर कुदृष्टि रखना चाहता था, मीरा को पाना चाहता था, क्योंकि मीरा बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी मीरा, तो मीरा को पाना चाहता था। राणा की मृत्यु के बाद मीरा बिल्कुल अकेली थी। और कहते हैं मीरा जब उसके हाथ नहीं आई, मीरा ने अपने तपस्या के बल प्रभाव से कहा, अस्वीकार कर दिया उसकी भावनाओं को, तब कहते हैं उसने मीरा को मारने की योजना बनाई। यदि मीरा उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती तो शायद मीरा के लिए जहर न भेजा जाता, लेकिन मीरा ने जब उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया तो उसने निर्णय लिया कि राज्य गादी पर इस समय मैं हूँ, मैं मीरा को प्राण दंड दिलवा सकता हूँ। तो गांव के बाहर जो मंदिर था उसमें मीरा बैठकर अपने कृष्ण को रिझाती थी, गोविंद के लिए गीत गाती थी, गोविंद को सजाती थी। और कहते हैं मीरा के चाचा ससुर ने मीरा के लिए एक पात्र में जहर विष भर के भेजा और एक दासी को कहा जा करके मीरा को पिला देना, मीरा को कहना ये पी लो, तुम्हारे लिए आज का भोजन है, पेय पदार्थ है। और मीरा कृष्ण के सामने बैठी बैठी गीत गुनगुना रही थी, गिरधर गोपाल के पद गा रही थी। और वो दासी आई और दासी ने जैसे उस विष भरे पात्र को दिया और कहा मीरा राजभवन से तुम्हारे लिए कलेऊ आया है, ये भोजन आया है, आज यही पी के रहना है। लेकिन जब वो दासी दे रही थी ना तो उस दासी के हाथ कांप रहे थे, मैं एक भक्त को मारने जा रही हूँ, एक संत को मारने जा रही हूँ, बड़ा अपराध हो रहा है, मैं जिसकी सेविका हूँ उसके आदेश का पालन करने के कारण एक संत को मारना पड़ रहा है मुझे। हाथ कप रहे थे, मीरा ने हाथों से वो पात्र लिया और पीने ही वाली थी, कहते हैं पीने ही वाली थी। उस दासी ने कहा बस करो मीरा, ये मत पीना, ये कोई पेय पदार्थ नहीं है, राजघराने से भवन से तुम्हारे लिए विष आया है।
जहर आया है, तुम्हें मारने का षड्यंत्र है मीरा, मारने की योजना है। मीरा ने कहा कौन कहता है इसमें विष आया है मेरे लिए, किसने कहा तुमको? अरे बोले मैं लेकर आई हूँ, इसमें विष है मीरा, तुम पियोगी तुम मर जाओगी। मीरा ने कहा नहीं दासी, तुझसे भूल हो रही है। अभी अभी वृंदावन से एक आदमी आया था और उस आदमी ने कहा मीरा कृष्ण ने रास रचाया है और रास रचाते रचाते उनके चरण थक गए हैं, तो राधा रानी ने उनके पैरों को धोया है और पैरों का धोया हुआ चरणामृत तुम्हारे लिए भेजा जा रहा है, पी लेना। और ये कलयुग की घटना है, कोई मैं त्रेता द्वापर की कथा नहीं सुना रहा हूँ, सतयुग त्रेता की कथा नहीं, आज के 500-550 साल पहले की कथा सुना रहा हूँ। इसी कलयुग में, इसी भारत में, इसी धरती में विष पीकर अमर होने वाली कोई है तो मीराबाई विष पीकर अमर हो गई। हाँ, और देश में तो अमृत पीकर भी मर जाते हैं। ये भारत का इतिहास है जहाँ विषपान करके भी लोग जीवित रहते हैं, और मीरा विष पीकर अमर हो गई। और जब विषपान से नहीं मिली मीरा, तो मीरा को बड़े दंड दिया उसके राणा परिवार ने, और जब मीरा को दंड दिया तो मीरा पहुंच गई वृंदावन। और गई मीरा वृंदावन, लेकिन एक बात कहने दो मुझे, भजन करने वालों को जल्दी लोग स्वीकार नहीं करते, भक्ति पथ के चलने वाले लोगों को जल्दी लोग स्वीकार नहीं करते। ब्रज के लोगों ने भी मीरा को संभाला नहीं, मीरा को ताने मारे और न जाने क्या क्या बातें कही गई। तब मीरा को याद आया, चलूं मैं द्वारिका, जहां मेरे द्वारिकाधीश बैठे हैं। ब्रज में भी मेरी भक्ति को कोई संभाल न सकेगा, मुझे ताने मारते हैं, ये स्त्री है, इस मंदिर में न जाओ, उस मंदिर में न जाओ। कहते हैं कृष्ण के मंदिर में, ब्रज में एक ऐसा मंदिर था जहाँ केवल पुरुष प्रवेश करते थे, और वहाँ के जो सेवादारी संत थे केवल वो प्रवेश करते थे। और मीरा उस मंदिर में जाने लगी तो सेवकों ने कहा अंदर मत जाना। बोले क्यों? ये मंदिर में केवल पुरुष जाते हैं, स्त्रियां नहीं जाती। तो मीरा ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि मैं तो वृंदावन आई थी तो मैंने सोचा था कि पुरुष तो यहाँ केवल एक ही है, वो कृष्ण है, बाकी तो सब गोपियां होनी चाहिए। भैया एक कृष्ण के अलावा भी दूसरा कोई पुरुष है यहाँ क्या? और मीरा को ताने मारे गए। और मीरा ने सोचा कि जब इतने लोग ताने मारते हैं तो अब चलूं मैं वृंदावन से द्वारिका। और द्वारिका में गई, और द्वारिका में श्री द्वारिकाधीश के चरणों में बैठकर उनको सजाती रिझाती, उनके लिए पद गाती। और फिर कहते हैं मीरा का अपमान हुआ राजस्थान से, तो राजस्थान की धरती में अकाल पड़ा। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, करी कल्याण अखिल के हानि। जिस गांव से, जिस नगर से, जिस देश से संत का अपमान होता है, वहाँ कभी आनंद नहीं होता है, वहाँ सदैव विपत्तियां आती रहती हैं। इसलिए भैया मैं हाथ जोड़कर जाते जाते प्रार्थना करूं, कभी तुम्हारे गांव में कोई संत आ जाए तो उस संत का अनादर मत करना, उस संत का अपमान मत करना, क्योंकि संत का अपमान तुम करोगे और अमंगल पूरे गांव का होगा। प्यारे, कोई साधु आए तो सदा उसका आदर करना, सजग रहना लेकिन आदर करना। कहते हैं मीरा को राजस्थान में ठुकराया ना, तो राजस्थान में बारिश होनी बंद हो गई, वर्षा होनी बंद हो गई, अकाल पड़ा राजस्थान पे, पानी की बूंदें नहीं, सूखी मेवाड़ की धरती में अन्न का एक एक दाने के लिए लोग मरने लगे। संत का अपमान जहाँ होगा वहां ऐसी दशा हो जाए कोई आश्चर्य नहीं। और जब ऐसी स्थिति से राजस्थान गुजरा, और कहते हैं राणा परिवार के दूसरे व्यक्ति का शासनकाल आया, वो थोड़ा साधु पुरुष था, और जब वो गादी में बैठा तो ज्योतिष को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाया, और ज्योतिष को जानने वाले ब्राह्मणों को बुला करके कहा पता लगाओ हमारे राजस्थान में बारिश क्यों नहीं हो रही, हमारे राजस्थान की धरती पे मेघ उमड़ घुमड़ कर चले जाते हैं, वर्षा क्यों नहीं हो रही। तब कहते हैं ज्योतिष को देखकर ब्राह्मणों ने बताया कि तुम्हारे कुल से एक संत का अपमान हुआ है, और जिसकी सजा पूरा राजस्थान पा रहा है। कौन है वो संत? और खबर ली गई तो मीरा का नाम आया। कहाँ होगी मीरा? तो किसी सूत्र ने बताया कि मीरा द्वारिकाधीश के चरणों में बैठी है। पर कहते हैं द्वारिका गया पूरा राजस्थान, मीरा को मनाने के लिए द्वारिका पहुंचे। और मीरा को मनाने के लिए जब द्वारिका गए तो मीरा द्वारिकाधीश के चरणों में बैठ करके उनके सौंदर्य को निहार रही थी। पूरे राजस्थान के लोग चरणों में गिर गए। कहा मीरा एक बार अपने चरणों को राजस्थान की धरती में धर दो,
बोले क्यों? यदि तुम एक बार चरणों को रख दोगी तो राजस्थान का कलंक मिट जाएगा और वर्षा होगी और हम अन्न के लिए जो मर रहे हैं, अन्न के लिए जो त्रसित हैं, वो पीड़ा समाप्त हो जाएगी। मीरा ने कहा अब मैं इतनी आगे निकल गई हूं कि अब लौट कर वापस आना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन हाँ एक शर्त जरूर है। बोले क्या? मैं ये तो नहीं कह सकती मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, लेकिन ये जो द्वारिकाधीश है, ये मूर्ति है, अगर ये कह दे कि मीरा तू चली जा तो मैं जरूर जाऊंगा। तो कहते हैं द्वार खोले गए और मीरा अंदर गई है और द्वार बंद कर लिया मीरा ने। बहुत देर हो गई और फिर कहते हैं लोगों को लगा कहाँ गई मीरा, और जब द्वार खोले गए तो दूसरा कोई रास्ता न था जहां से मीरा निकलती। सदेह द्वारिकाधीश में समा गई मीरा प्यारे। मूर्ति से दो हाथ निकले और दोनों हाथों ने कहा मीरा आजा मेरे पास, और दोनों हाथों ने मीरा को अपने आप में समाया। और कहते हैं मीरा ने जो चूनर पहनी थी वो चूनर नीचे गिरी हुई थी। उसको प्रमाण के तौर पे मीरा मरी नहीं, सदेह द्वारिकाधीश में समाई है, इसी कलयुग में समाई है। तो मैं यही कह रहा था प्यारे, और मीरा के जीवन का जो अंतिम पद, पहला पद था जो मैंने बताया, और मीरा के जीवन का अंतिम पद था कि तोरी प्रीत तोड़ू कृष्णा कौन संग जोड़ू रे, जो तुम तोड़ो पिया मैं नहीं तोड़ू रे, तोरी प्रीत तोड़ू कृष्णा कौन संग जोड़ू रे। और मीरा का अंतिम पद और अंतिम शब्द, और सदेह द्वारिकाधीश में मीरा समाई। और बस इसी भक्ति के मार्ग की बात मैंने प्रारंभ में की थी कि भजन करते हुए, भक्ति करते हुए, भगवान का नाम अपनी वाणी से जपते हुए, कानों से सुनते हुए, और अपने जीवन को भगवतमय बनाओ प्यारे। ये 7 दिनों का सत्संग ऐसे नहीं मिला है, अनंत जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं तब भगवान की कथा मिली है। और ये कथा मिली है तो कथा केवल कहानी की तरह मत सुनना, एक एक सूत्र और एक एक मंत्र लेना और अपने जीवन को थोड़ा परिवर्तन करने की चेष्टा करना। 7 दिन बाद जब यहाँ से कथा पंडाल से तुम अपने घर पे जाओ और अपना सामान्य जीवन जीना प्रारंभ करो तो तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। थोड़े बदले बदले से लगो, थोड़े परिवर्तनशील लगो, और जैसे थे बिल्कुल वैसे ही रह गए तो फिर तो मेरा आना बेकार हो जाएगा ना, मेरा परिश्रम करना बेकार हो जाएगा। इसलिए थोड़े 7 दिन में कम से कम 7 मंत्र 7 सूत्र तो लेके जाओ। हाँ, झगड़े नहीं करेंगे, ठीक है ना, बेकार की बातें नहीं बोलेंगे, झूठ थोड़ा कम बोलेंगे, एक एक माला जपने का संकल्प ले लो तो और अच्छी बात है। एक माला लो ठाकुर जी के नाम, एक माला जपने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 5 मिनट अपने गुरु मंत्र की एक माला रोज जपो। थोड़े से नियम वाला जीवन जियो। मैं प्रार्थना करूं कथा में जीवन को ढकेलो मत, जीवन को चलाने की चेष्टा करो। जीवन को ढकेल क्यों रहे हो? जीवन की गाड़ी ऐसे खत्म हो जाएगी क्या? इसीलिए पैदा हुए हो, सोने के लिए, भोजन करने के लिए और मर जाने के लिए? नहीं भैया, जीवन को संचालित करो, जीवन को अनुशासित करो, अनुबंधित करो, थोड़े कुछ अच्छे अच्छे नियम बनाओ। आज से हम अब 7 दिन हम कथा से स्नान करके लौटे हैं तो थोड़ा ऐसा जीवन जिएंगे। अच्छा, इतिहास जब तुम्हारे नाम का लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा? खाने वाला, सोने वाला, लड़ने वाला, झगड़ने वाला, यही लिखवाना है क्या इतिहास में? नहीं भैया, कुछ अच्छा लिखवा के जाओ। हम कथा में एक दृष्टांत दिया करते हैं कि एक बार जंगल में आग लगी थी, और जंगल में आग लगी तो जंगल जलने लगा धूं धूं करके। तो जो वनवास में रहने वाले लोग थे ना, जंगली लोग थे जो झोपड़े में रहते थे, उन्होंने बर्तन उठाए और बर्तन उठा करके और पानी उलीच करके आग को बुझाने लगे कि आग बुझ जाए वरना जंगल जल जाएगा। तो वो अभी बेचारे आग बुझा रहे थे और एक पेड़ पर एक गौरैया चिड़ैया बैठी थी, छोटी सी चिड़ैया होती है ना गौरैया चिड़ैया। उसने देखा जंगल में आग लग गई है तो वो भी नदी में जाए और अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी भर के लाए और आग में डाल दे। और जैसे ही आग में डाले तो जो गांव के लोग आग बुझा रहे थे, जंगल के वनवासी लोग, उन्होंने कहा अरे गौरैया, मरना चाहती है क्या? तेरे पंख जल जाएंगे, तेरी एक बूंद पानी से आग तो बुझने वाली नहीं है, तो क्यों श्रम कर रही है? तू जल जाएगी, तेरे पंखे जल जाएंगे, तेरा जीवन ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। तो गौरैया ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। गौरैया ने कहा मैं जानती हूँ कि मैं आग नहीं बुझा सकती, और मैं जानती हूँ मेरे चोंच में इतना पानी आता भी नहीं है कि जिससे आग बुझ सके, पर मैं आग इसलिए बुझा रही हूँ कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा।
तो जीवन ऐसा जियो कि तुम्हारा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाए। 1 मिनट के लिए कीर्तन करेंगे।